यूनिट्स चैप्टर में अब आज हम लोग आगे का पढ़ाई करेंगे। यूनिट्स में हम लोगों ने तो अभी तक पढ़ लिए हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के बारे में, कल फंडामेंटल यूनिट, रेवेटिव यूनिट के बारे में हमने चर्चा किए हैं। उसके बाद आज यूनिट्स ऑफ लेंथ के बारे में भी हो गया था, यूनिट्स ऑफ मास के बारे में हो गया था, यूनिट्स ऑफ टाइम के बारे में हो गया था, है ना। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे जो हम लोग ने पद्धतियाँ पढ़ी है ना, सिस्टम में क्या क्या पढ़ी थी। एक है आपका ब्रिटिश सिस्टम, है ना, ब्रिटिश सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम, है ना, ये दो पढ़ा था हमने, ब्रिटिश सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम। अभी इन दोनों में हम क्या करेंगे, कन्वर्जन पढ़ेंगे। इन दोनों के साथ एक दूसरे का कन्वर्जन, कैसे कन्वर्जन हम लोग कर रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन फ्रॉम मीट्रिक टू ब्रिटिश, है ना, मीट्रिक सिस्टम से मीट्रिक टू ब्रिटिश सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेंगे, है ना। क्या करना, कन्वर्ट करना। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, अब देखिए ब्रिटिश सिस्टम में हम लोग का क्या रहता है, आपका सीजीएस पद्धति आता है ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत, है ना। एफपीएस और मीट्रिक सिस्टम में आपका आता है क्या, सीजीएस पद्धति, है ना। तो कन्वर्जन्स पहले, सबसे पहले कन्वर्जन्स यूनिट्स ऑफ लेंथ में देखेंगे ना, लेंथ का कन्वर्जन करेंगे, है ना। कन्वर्जन किस में करेंगे, लेंथ का कन्वर्जन हम लोग लेंथ का कन्वर्जन सबसे पहले करेंगे मीट्रिक सिस्टम से ब्रिटिश सिस्टम में कर रहे हैं तो 1 मिलीमीटर को अगर हम लोग ब्रिटिश में चेंज करते हैं तो ये इंच में कितना होगा, है ना। तो 1 mm का कितना होता है, कितना इंच होगा, 0.03937 इंच, है ना। 1 सेंटीमीटर के लिए क्या होगा, 0.3937 इंच। 1 मीटर में कितना इंच होता है, तो 39.37 इंच। ये एग्ज़ाम में आता है, ये रेलवे के एग्ज़ाम में भी आता है। 1 मीटर में 39.37 इंच होता है, इसको आपको याद रखना है। उसी प्रकार 1 किलोमीटर हो गया, सबसे बड़ा यूनिट है ये, है ना। 0.6214 मील होता है, ठीक है, मील, ठीक है। ये हो गया आपका किसके लिए, लंबाई के लिए, है ना। मिलीमीटर सबसे छोटा, सेंटीमीटर उससे बड़ा, मीटर उससे बड़ा, है ना। तो 1 mm में 0.03937 इंच, 1 सेंटीमीटर में 0.3937 इंच, 1 मीटर में 39.37 इंच और 1 किलोमीटर में 0.6214 मील, ठीक है। ये हुआ आपका इसमें कन्वर्जन, है ना, किससे हम मीट्रिक टू ब्रिटिश सिस्टम में कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, है ना, कन्वर्ट कैसे करते हैं उसको। इसके दूसरा देखते हैं आपका मास के बारे में, है ना। द्रव्यमान जो होता है, कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट ऑफ वेट। तो इसको कैसे करेंगे, कन्वर्ट जो मास है उसमें तो क्या क्या होता है, जैसे कि 1 ग्राम, है ना, कन्वर्जन्स मास, जो द्रव्यमान होता है, वेट, यूनिट ऑफ वेट से बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ वेटेज, है ना। कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट ऑफ वेट ऐसा बोल सकते हैं इसको। तो इसमें आपका सबसे पहले 1 ग्राम, मीट्रिक सिस्टम हम लोग याद रखना है हमको, मीट्रिक सिस्टम टू ब्रिटिश सिस्टम में कन्वर्जन्स पढ़ रहे हैं। तो मीट्रिक में ग्राम होता है सीजीएस पद्धति में, है ना। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है ना, ग्राम यूनिट है ना। तो यहाँ पर 1 ग्राम में कितना होगा, तो ये होता है आपका 15.432 ग्रेन होता है ना। 1 किलोग्राम में क्या होता है आपका, 1 किलोग्राम में होता है आपका 2.204 पाउंड। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन इन मास, द्रव्यमान को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, मीट्रिक सिस्टम से ब्रिटिश सिस्टम में। मीट्रिक सिस्टम में हमेशा याद रखना सीजीएस पद्धति आता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, और दूसरा जो होता है आपका एमकेएस पद्धति। तो हम लोग ये देखो सीजीएस पद्धति ग्राम लिए हैं, एमकेएस पद्धति का केजी लिए हैं, इसको कन्वर्ट किस में किए हैं, ब्रिटिश सिस्टम में। 1 ग्राम में 15.432 ग्रेन
और 1 किलोग्राम में 2.204 पाउंड। ठीक, अब इसमें क्या है आपका 1 टन में देखते हैं। 1 टन जो होता है ये आपका टन हम लोग का किस में, मीट्रिक में है। इसको हमको कन्वर्ट किस में करना है, ब्रिटिश सिस्टम में। कितना होगा, 2240 पाउंड। और एक है आपका 1 गैलन। ये आपका एग्ज़ाम में आता है 1 गैलन। 1 गैलन में कितना लीटर होता है, ये बहुत से एग्ज़ामों में पूछा गया, रेलवे के एग्ज़ाम में भी आता है ये। तो 4.542 लीटर। ठीक है, ये है आपका कन्वर्जन्स इन मास, मतलब द्रव्यमान को हम लोग किस में, मीट्रिक सिस्टम से ब्रिटिश सिस्टम में कन्वर्ट किए हैं, है ना। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं और दूसरे वीडियो में मिलते हैं फिर।